नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड एनटी 2024 में एकेडमिक एप्टीट्यूड के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है नवोदय विद्यालय संगठन यानी NVS। नवोदय विद्यालय संगठन भारतीय शिक्षा नीति 1986 में आवासीय विद्यालयों की स्थापना की परिकल्पना की गई थी, जिन्हें नवोदय विद्यालय कहा जाएगा, जिससे ग्रामीण प्रतिभाओं को सामने लाया जा सके। यानी नवोदय विद्यालय संगठन क्या है कि भारतीय जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी यानी NEP 1986 में आवासीय विद्यालयों की स्थापना की परिकल्पना की गई थी। यानी ऐसा विचार रखा गया था कि एक ऐसा आवासीय विद्यालय होना चाहिए जिसे क्या है नवोदय विद्यालय कहा जाएगा, जिसमें ग्रामीण प्रतिभाओं को सामने लाया जा सके। यानी नवोदय विद्यालय क्या है कि जिनमें ग्रामीण छात्र छात्राओं को क्या है एडमिशन दिया जाता है। यह महसूस किया गया कि विशेष प्रतिभा या योग्यता वाले बच्चों को अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध कराकर उन्हें तेज गति से आगे बढ़ने पर के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्रों पर जो ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो कि विशेष प्रतिभा या योग्यता रखने वाले छात्र हैं, जिनकी गुणवत्ता क्या है जिन्हें अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध कराकर आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसे जो छात्र छात्राएं हैं जिनमें विशेष प्रतिभा है, योग्यता है, वे अवसर न मिल पाने के कारण पीछे रह जाते हैं, तो उनकी जो योग्यता और प्रतिभा है उसको अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा देकर आगे बढ़ाने के अवसर प्रदान किए जाएंगे। ये क्या है नवोदय विद्यालय की परिकल्पना थी। ऐसी शिक्षा ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को अपने शहरी समकक्षों के साथ समान स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाएगी, उन्हें समाज की मुख्य धारा में सहज रूप से आत्मसात और एकीकृत करेगी। ऐसी शिक्षा ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को अपने शहरी समकक्षों के साथ समान स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाएगी। यानी जो नवोदय विद्यालय संगठन है उसके द्वारा ऐसी शिक्षा का निर्माण किया जाएगा जिससे कि जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो छात्र हैं वे अपने शहरी समकक्ष यानी जो शहरों में रहने वाले उनके साथ के जो छात्र हैं उनके साथ क्या प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो पाएंगे। ठीक है, उन्हें समाज की मुख्य धारा में सहज रूप से आत्मसात और एकीकृत करेगी। ऐसी शिक्षा प्रणाली को नवोदय विद्यालय संगठन द्वारा निर्माण किया जाता है। अब हम देखते हैं नवोदय विद्यालयों की प्रमुख विशेषताएं। नवोदय विद्यालय की विशेषताओं के अंतर्गत है मेरिट के आधार पर प्रवेश। यानी जो नवोदय विद्यालय हैं वहाँ जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाता है, किसी प्रकार की पार्शियलिटी नहीं की जाती है। यानी नवोदय विद्यालय अपने विद्यार्थियों का चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर करती है, जिसे नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा कहा जाता है, जिसे शुरू में NCERT और वर्तमान में CBSE द्वारा डिज़ाइन, विकसित और संचालित किया जाता है। यह परीक्षा अखिल भारतीय स्तर पर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। यह परीक्षा वस्तुनिष्ठ वर्ग तटस्थ होती है। यानी जो मेरिट लिस्ट के आधार पर प्रवेश नवोदय में दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं, उस परीक्षा को नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा कहा जाता है, जिसे शुरुआत में इसे NCERT द्वारा संचालित किया जाता था, वर्तमान में इसे CBSE द्वारा संचालित किया जाता है। यह परीक्षा अखिल भारतीय स्तर पर यानी भारतीय स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। यह परीक्षा वस्तुनिष्ठ यानी MCQ बेस्ड होती है और वर्ग तटस्थ होती है। सीटों का आरक्षण। जवाहर नवोदय विद्यालयों में प्रवेश मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए होता है, जिसमें ग्रामीण बच्चों के लिए कम से कम 75% सीटों का प्रावधान है। दूसरा है SC व ST समुदायों के बच्चों के लिए जिले में उनकी आबादी के अनुपात में सीटें आरक्षित हैं, लेकिन राष्ट्रीय औसत से कम नहीं। OBC छात्रों को 27% आरक्षण दिया जाता है। 1/3 सीटें छात्राओं द्वारा भरी जाती हैं। 3% सीटें विकलांग बच्चों के लिए आरक्षित हैं। इस प्रकार
जो नवोदय विद्यालय परीक्षा चयन होता है उसमें सीटों का आरक्षण विभिन्न स्तरों पर होता है, जैसे कि बताया है ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए 75%, SC और ST के लिए आबादी के अनुपात में, और OBC छात्रों के लिए 27% आरक्षण और 1/3 सीटें छात्राओं द्वारा भरी जाती हैं और 3% सीटें जो है विकलांग बच्चों के लिए आरक्षित हैं। अगली विशेषता है निःशुल्क शिक्षा के साथ सह शिक्षा आवासीय विद्यालय, यानी जो नवोदय विद्यालय है वहाँ निःशुल्क शिक्षा के साथ सह शिक्षा आवासीय विद्यालय उपलब्ध है। प्रत्येक नवोदय विद्यालय एक सह शैक्षणिक आवासीय संस्थान है जो छात्रों को निःशुल्क भोजन और आवास, निःशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तकें, स्टेशनरी और आने जाने का रेल या बस का किराया प्रदान करता है। हालांकि कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों से विद्यालय निकास निधि के रूप में 600 रुपये प्रति माह की मामूली फीस ली जाती है। यानी जो नवोदय विद्यालय हैं वहाँ जो 6 से 8 तक के छात्र होते हैं उन्हें निःशुल्क आवास, निःशुल्क भोजन, निःशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तकें आदि उपलब्ध कराई जाती हैं, जो कि एक आवासीय यह विद्यालय है। आवासीय यानी कि उसी विद्यालय में रहने का भी व्यवस्था होती है और वहीं शिक्षा भी दी जाती है। त्रिभाषा सूत्र का पालन, यानी नवोदय विद्यालयों की योजना में त्रिभाषा फॉर्मूले के कार्यान्वयन का प्रावधान है। त्रिभाषा सूत्र यानी क्या होता है? त्रिभाषा सूत्र की जो पहली भाषा होगी वो कौन सी होगी? अगर किसी छात्र को अगर स्थानीय भाषा में समझ में आता है तो किसी भी छात्र को पहली जो भाषा होगी वो मातृभाषा में उसको शिक्षा दी जाएगी। अगर उसे अन्य भाषाएं का ज्ञान नहीं है तो उसे मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद उसकी स्थानीय भाषा और हिंदी या इंग्लिश में से जो उसको क्या सूटेबल होगा, और उसके बाद तीसरी भाषा अंग्रेजी भाषा दी जाएगी। यह है त्रिभाषा। तो जो नवोदय विद्यालय होते हैं उनमें त्रिभाषा सूत्र का पालन किया जाता है। अगली विशेषता है अनुदेश का माध्यम, यानी कक्षा 6 या 8 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी। उसके बाद सभी नवोदय विद्यालयों में सामान्य माध्यम हिंदी या अंग्रेजी होगा। यानी जो अनुदेश है कि कक्षा 7 तथा 8 तक शिक्षा का माध्यम जो है मातृभाषा होगा या क्षेत्रीय भाषा होगा। यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्रों से अगर छात्र विद्यालय में आए हैं, अगर वो हिंदी और इंग्लिश माध्यम समझने में सक्षम नहीं है तो उन्हें क्या है उनकी क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद सभी नवोदय विद्यालयों में सामान्य माध्यम हिंदी या अंग्रेजी में से एक होगा। अगला जो विशेषता है वो है राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। नवोदय विद्यालयों का उद्देश्य प्रवास योजना के माध्यम से राष्ट्रीय एकता के मूल्यों को विकसित करना है। अगला विशेषता है कि नवोदय विद्यालयों का स्थान। नवोदय विद्यालय देश भर में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। नवोदय विद्यालय की स्थापना के लिए राज्य सरकार को स्थायी स्थल पर स्कूल भवन के निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि और किराया मुफ्त अस्थायी भवन उपलब्ध कराना होता है। यानी कि जो नवोदय विद्यालय होते हैं उनके लिए जो स्थायी जो भूमि है वो राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है तथा जो उसका वित्त है वो वित्त जो पोषण है वो सारा केंद्र द्वारा पोषित किया जाता है।